हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रैटेजी डेस्क। आज हम कोई स्ट्रैटेजी नहीं डिस्कस करेंगे, ना ही कोई एडजस्टमेंट। आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करने जा रहे हैं जो डायरेक्टली मार्केट को कंट्रोल करती है, ब्रेंट क्रूड ऑयल, और इसका शेयर मार्केट पे कैसे इफेक्ट होता है वो भी आज हम समझेंगे। और समझेंगे कि अगर यूएस, इजराइल और ईरान की वॉर बढ़ती है तो मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। मैं आपको आज जो है करंट डेटा और हिस्टोरिकल डेटा से मैं समझाती हूँ कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे कितना हो सकता है। तो अगर करंट मार्केट सिचुएशन में देखते हैं तो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो $100 प्लस है। पर बैरल का प्राइस जो है $100 प्लस है। तो एक बैरल में हमें 159 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल मिलता है, जिसका प्राइस अब $100 प्लस के आसपास चल रहा है। तो हम समझते हैं कि वन बैरल के ब्रेकडाउन क्या है। वन बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल। तो 159 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल मतलब ये पूरा का पूरा ऑयल पेट्रोल नहीं बनता है। ये आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें इस एक बैरल के क्रूड ऑयल से बनती हैं, जो कि है फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो 40 to 45% ऑफ गैसोलीन जो कि पेट्रोल प्रोड्यूस होता है, देन 25 to 30% डीजल मिलता है, एंड जेट फ्यूल फिर 10 to 15% मिलता है, एंड एलपीजी एंड गैस 5 to 10% मिलता है, एंड बेचिनियम एंड अदर्स 5 to 10% मिलता है। तो आप देखिए कि एक बैरल में हमें पेट्रोल भी मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है, जेट फ्यूल भी मिल रहा है, गैस एंड एलपीजी भी मिल रहा है, और ऐसे मटेरियल्स हमें मिल रहे हैं जो कि रोड और प्लास्टिक के लिए यूज होते हैं। तो एक बैरल जो है वो मल्टी प्रोडक्ट एनर्जी सोर्स है। सो आप ऐसे कह सकते हो कि एक बैरल जो है वो एक मिनी फैक्ट्री है। इट प्रोड्यूसेस एवरीथिंग दैट कीप्स द वर्ल्ड रनिंग। जब प्राइसेस राइज होते हैं, जब ऑयल प्राइसेस राइज होते हैं, इट्स नॉट जस्ट द फ्यूल बिकेम एक्सपेंसिव, द इंटायर इकोनॉमी बिकेम एक्सपेंसिव, बिकॉज यहाँ पे आपका एलपीजी भी महंगा हो जाएगा, अब जेट फ्यूल भी महंगा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल भी महंगे हो जाएंगे, प्लास्टिक्स भी महंगे हो जाएंगे। तो यही बताया कि अगर एक ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस पर बैरल अगर $100 या फिर $100 के ऊपर रहता है तो आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो ट्रिगर हो सकता है। देखिए, और sharp rise in a crude doesn't just impact oil, it triggers inflation, rate pressure, supply risk, earning concern all at once. अगर हमें ये जो शार्प प्राइस जो ब्रेंट क्रूड ऑयल में हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये आपका इन्फ्लेशन ट्रिगर कर सकता है, रेट कट नहीं होंगे, रेट कट इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकते हैं, सप्लाई का रिस्क आ सकता है, और अर्निंग पे भी प्रेशर हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक ब्रेंट क्रूड ऑयल कितना इम्पैक्ट करता है अगर ये हाई रहता है काफ़ी दिनों तक। तो मैं आगे भी आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी कि अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल कितनी ड्यूरेशन के लिए अगर हाई रहता है तो हमें कितना इम्पैक्ट हो सकता है हमारी इकोनॉमी पे। तो वो हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे करंट मार्केट स्नैपशॉट को अगर हम देखते हैं तो मार्च 20 को $112.19 था सेटलमेंट हुआ था, और मार्च 9 का जो पीक है $119.5 का है, और मार्च 23 को जो कि हमें कुछ न्यूज़ मिल रही है कि ईरान एंड यूएस की कुछ पीस टॉक हो रही है, तब जो क्रूड का ऑयल प्राइस है वो 103.27 है। तो यहाँ पे देखिए कि जो प्री वॉर से पहले $70 था, आफ्टर वॉर जो है पीक जो बना हमारे 9 मार्च को बना है, यहाँ पे देखिए 119 को, एंड उसके बाद देखिए जो है 100 के ऊपर ही ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस रहा है। तो वॉर शुरू होने के बाद हमने देखा है कि हमें एक शार्प जंप हमें ब्रेंट क्रूड ऑयल में देखने के लिए मिला है। आज 24 to 25 डेज हो चुके हैं वॉर के, स्टिल द ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस इज मोर देन $100 पर बैरल। अगर एक और हम पॉइंट यहाँ पे ऐड करते हैं सप्लाई डिस्ट्रप्शन का, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज ईरान ने बंद कर रखा है, यहाँ से 20% ऑयल सप्लाई होते हैं एशियन कंट्रीज में। तो अब ये जो 20% ऑयल सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से भी जो है सप्लाई में डिस्ट्रप्शन देखने के लिए मिल रहा है और ऑयल प्राइसेस अप हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हॉर्मोज स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि ये 20%, मोर देन 25% सीबॉर्न ऑयल ट्रेड्स एंड अबाउट 1/5 ऑफ ऑयल कंजम्पशन। तो यहाँ पे आप देखिए कि हॉर्मोज जो है मोर देन 25% जो ऑयल है यहाँ से पास होता है, दैट वाज एन 1/5 ऑयल कंजम्पशन है।
at $112.19 Brent. The S&P was fell 1.5% and Nasdaq was fell 2% on March 20 जब ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस $112 था। गोल्डमैन की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गोल्डमैन नाउ सी 110 एज एन मार्च एंड अप्रैल बेस केस एंड 135 एज द रिस्क केस। सो गोल्डमैन की जो रिपोर्ट अभी आई है उसमें वो बता रहे हैं कि $110 मार्च और अप्रैल के बीच में रह सकता है और $135 वर्स्ट केस में जा सकता है, जो कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी बोल रहे हैं 120 से $150 के बीच में ऑयल प्राइसेस रह सकते हैं अगर ये वॉर एस्केलेट होती है तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हाउ एन ऑयल शॉक्स हिट्स द शेयर मार्केट। द फर्स्ट इज ब्रेंट अप रहने का रीजन क्या हो सकता है कि क्रूड स्पाइक्स ऑन सप्लाई रिस्क, हॉर्मोज, रिफाइनरी टैंकर स्ट्रेस से अगर आप देख रहे हो यहाँ पे अभी आए दिन हमें न्यूज सुनाई देती है कि ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक हो चुका है। आप देखिए कि कतार के गैस फील्ड पे भी अटैक हुआ, ईरान के भी गैस फील्ड्स पे अटैक हुआ। तो यहाँ पे जो है सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता है और स्टेट ऑफ हॉर्मोज ऑलरेडी जो है लिमिटेड सप्लाई हो रहा है वहां से। तो आप देखिए कि इसकी वजह से जो है क्रूड में हमें स्पाइक देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखने के लिए मिल रहा है। एंड देन आफ्टर द वॉर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन भी हमें देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक हुए हैं और गैस फील्ड्स पे अटैक हुए हैं। उसकी वजह से हो सकता है कि प्रोडक्शन में भी हमें डिस्ट्रप्शन देखने के लिए मिले। इसकी वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल जो ऑयल का प्राइस है वो हाई है। तो अगर यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस अगर हाई रहता है तो कॉस्ट राइज होगी। कॉस्ट कहाँ पे राइज होगी? फ्राइट, जेट फ्यूल, केमिकल्स, पावर कॉस्ट, ये सब इन सब चीज़ों में हमें एक शार्प जंप देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन एंड यील्ड भी बढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक डिले द रेट कट, बॉन्ड यील्ड्स जंप्स ऑन द इन्फ्लेशन फेयर। सो यहाँ पे हमें रेट जो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट करती है वहां पे हमें डिले देखने के लिए मिलेगा और जो बॉन्ड यील्ड्स है वहां पे हमें जंप देखने के लिए मिलेगा क्योंकि अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस ज्यादा दिन तक हाई रहता है तो हमें इन्फ्लेशन का फियर है। नाउ इक्विटी एंड रिप्राइस। यहाँ पे देखिए मार्जिन कंप्रेस होंगे, मल्टीपल डी रेट्स होंगे एंड सिक्लिकल वीकनेस हमें देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे आप अगर देखिए अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस तो यहाँ पे देखिए कि अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस हाई रहता है तो मार्जिन में कंपनीज के मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन में हमें कंप्रेशन देखने के लिए मिलेगा, मल्टीपल डी रेट्स देखने के लिए मिलेंगे और सिक्लिकल वीकनेस भी देखने के लिए मिलेगी। अगर हम मैक्रो एविडेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे IMF ने अभी रिसेंटली कहा था prolonged energy price rises can lift inflation and cut output by up to 0.2%। इसका क्या मतलब है? IMF का कहना है कि अगर एनर्जी प्राइसेस लंबे टाइम तक हाई रहते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग 0.2% तक कम हो सकती है। सिंपल, अगर ऑयल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है और ग्रोथ स्लो होती है। नाउ अब ECB का क्या कहना है? रेट स्टे स्टेडी बट ऑफिशियल वांट दे वुड एक्ट इफ एनर्जी इन्फ्लेशंस बिकम एंट्रेच्ड। नाउ ECB ने कहा कि इंटरेस्ट रेट अभी चेंज नहीं किए लेकिन वार्निंग दी है कि अगर एनर्जी से रिलेटेड इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर गया तो एक्शन लेंगे, तो रेट बढ़ा सकते हैं या स्ट्रिक्ट पॉलिसी ला सकते हैं, ये ECB का कहना है। तो अगर हम सिंपल समझे कि अगर ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक टाइट पॉलिसी करेंगे, तो ये ECB का कहना है। नाउ नेक्स्ट इज March 20, higher oil pushed the US 10-year yield to 4.38% as a rate cut hopes faded. Now, 20 मार्च को ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से US 10-year बॉन्ड यील्ड जो है 4.38% में तक पहुंच गई थी क्योंकि मार्केट को लगने लगा था कि इंटरेस्ट रेट कट अब जल्दी नहीं होगा। इसकी वजह से जो है 10 years बॉन्ड यील्ड जो है US की वो अपने ऑल टाइम हाई जो कि 4.38% पे पहुंच गए थे। तो सिंपल आप समझिए कि ऑयल में अगर जंप देखने के लिए मिलता है तो इन्फ्लेशन फेयर है, रेट कट डिले हो सकते हैं और बॉन्ड यील्ड में हमें जंप देखने के लिए मिलता है।
तो नाउ नेक्स्ट हम समझते हैं ट्रांसलेशन फॉर इक्विटी। शॉर्ट शॉक इज इक्वल टू वॉलेटिलिटी एंड लॉन्ग शॉक इज इक्वल टू अ स्टैगफ्लेशन रिस्क। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं कि शॉर्ट शॉक क्या होता है। शॉर्ट शॉक जैसे कि जब ऑयल थोड़े टाइम के लिए ऊपर जाता है तब मार्केट में हमें पैनिक देखने के लिए मिलता है, वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई देखने के लिए मिलती है, लेकिन डैमेज परमानेंट नहीं होता है। न्यूज आई ऑयल में हमें स्पाइक देखने के लिए मिला और 2-3 दिन में वो नॉर्मल हो जाता है। बट उसके उल्टा ही लॉन्ग शॉक क्या है, जब ऑयल लंबे टाइम तक हाई रहता है तब प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है। इन्फ्लेशन सस्टेन करता है, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं और ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसी को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज मींस हाई इन्फ्लेशन प्लस लो ग्रोथ। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर लॉन्ग शॉक होता है तो स्टैगफ्लेशन देखने के लिए हमें मिल सकता है। तो नेक्स्ट इज मार्केट यूजुअली रिकवर फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल व्हेन द ऑयल कूल्स क्विकली। द रेड फ्लैग इज नॉट द हेडलाइन इटसेल्फ, इट इज द ड्यूरेशन अबव $100। नाउ हम सिंपल लैंग्वेज में इसे समझते हैं। मार्केट वॉर या न्यूज से नहीं डरता है जितना ऑयल के प्राइस से डरता है। अगर ऑयल में स्पाइक हुआ फिर जल्दी से कूल डाउन हो गया तो मार्केट में हमें रिकवरी देखने के लिए मिलती है और पैनिक खत्म हो जाता है। बट उसी के उल्टा अगर हम देखते हैं रेड फ्लैग न्यूज आती है, जैसे कि रेड फ्लैग ऑयल का प्राइस $100 के ऊपर कितने टाइम तक है, जैसे कि ऑयल स्पाइक हुआ प्लस क्विक फॉल हमें देखने है। स्पाइक मतलब एकदम से ऊपर गया और नीचे आ गया, दैट वाज अ स्पाइक। तो हमें मार्केट में रिकवरी देखने के लिए मिलती है। बट ऑयल स्पाइक किया बट वहां सस्टेन कर रहा है, अबव $100 अगर सस्टेन कर रहा है तो हमें प्रेशर प्लस रिस्क देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में। तो ये देखना होता है कि ऑयल प्राइसेस कितने दिन तक $100 के ऊपर सस्टेन करते हैं। जितने दिन ज्यादा सस्टेन करेंगे उतना प्रेशर हमें मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट इज सेक्टर स्कोरबोर्ड विनर वर्सेस प्रेशर पॉइंट। हाई क्रूड चेंजेस लीडरशिप इनसाइड द मार्केट। अभी यहाँ पे आप देखिए कि कौन से सेक्टर इस मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकते हैं जहां पे ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस मोर देन $100 है। तो आप देखिए कि ऑयल एंड गैस, रियलाइज्ड प्राइस इंप्रूव, कैश फ्लो राइज फर्स्ट। डिफेंस, जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑफन पुल्स फ्लो इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स, डिस्ट्रप्शन कैन रेज रेट एंड रीरूटिंग डिमांड। नाउ प्रेशर पॉइंट कहां पे हमें देखने के लिए मिल सकता है, कौन से सेक्टर्स में? एयरलाइंस, जेट फ्यूल स्पाइक्स क्विकली, एयरलाइन शेयर्स वर बेटर एंड ब्रेंट जंप्ड एज मच एज 29%। नेक्स्ट सेक्टर है केमिकल एंड पेंट। हाइड्रोकार्बन फीडस्टॉक्स एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट राइज टुगेदर। Now small cap and importers, high rates and weakened currency hits the most vulnerable first. So ये वाले जो सेक्टर्स हैं जो कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं और यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में जो सेक्टर्स हैं वो अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। तो when crude spikes matters leaderships narrow, energy and defense leads while travel and the cost sensitive sector lag. तो यहाँ पे जैसे बताया कि क्रूड स्पाइक होता है तो मार्केट की लीडरशिप जो है नैरो हो जाती है, एनर्जी एंड डिफेंस लीड करते हैं, ट्रैवल एंड कॉस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स जो है वो लैग करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम केस स्टडी से समझते हैं। इंपोर्ट स्ट्रेस शो अ फास्ट। इंडिया शो हाउ क्रूड मूव्स इनटू अ रुपी यील्ड्स एंड लोकल इक्विटी। नाउ आप देख रहे होंगे कि क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से जो है करेंसी पे हमें प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। नाउ करेंसी जो है, अब हमारी जो करेंसी है 93.94 का लोएस्ट लेवल पे है एज कंपेयर टू यूएसडी। रुपी रिकॉर्ड्स लो वर्सेस यूएसडी। नाउ फॉरेन आउटफ्लो देखने के लिए हमें मिल रहा है 9.5 बिलियन का इंडियन स्टॉक मार्केट में। And Sensex Nifty fall on Friday is greater than 1.5%. 6.796 10 years bond yield जो है highest in a 1 year। तो आप देखिए जब 119 ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जाने पे हमें यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी में हमें 1.5% मोर देन 1.5% का फॉल देखने के लिए हमें मिला था। नाउ व्हाई इंडिया रिएक्ट सो क्विकली? क्रूड अप, import bill up, then INR weaken, yield plus equity feel it। अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो इंडिया जैसे कंट्री ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ऑयल महंगा होता है तो इंपोर्ट बिल महंगा होता है और करेंसी में हमें प्रेशर देखने के लिए मिलता है। ये इनडायरेक्ट
प्रेशर स्टॉक मार्केट पर आता है। ऑयल इंपोर्ट करने वाली इकोनॉमी शुरू में ठीक लग सकती हैं जब तक ऑयल प्राइस सिर्फ थोड़े टाइम के लिए हाई होता है, लेकिन अगर ऑयल कुछ हफ्तों और कुछ महीनों तक हाई रहता है तो असली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। करेंसी पे प्रेशर हमें देखने के लिए मिल सकता है, रूपी जो है वीकन हो सकती है और बॉन्ड यील्ड जो है बढ़ने लग जाती है, और ये होता है सेकेंड राउंड ऑफ शॉक। ऑयल महंगा, इंपोर्ट बिल बढ़ता है, डॉलर डिमांड बढ़ती है, करेंसी वीक होती है, इन्फ्लेशन फेयर आता है, बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है और मार्केट में हमें प्रेशर देखने के लिए मिलता है। दिस इज अ सिंपल ब्रेकडाउन। ओके, ठीक है। Importer economy can look fine on a headline indices until the stock oil stay high for a few weeks. Then currency pressures and bond yields became the second round of a shock. Now case study 1, 2019 Saudi Aramco attack. What a sharp but the short-lived physical supply shock looks like. 5% global crude output hit. Plus 14.6% Brent one day gain. Plus 3.29% of S&P energy sector. So जब सऊदी अरामको के जो ऑयल रिफाइनरी है यहाँ पे जब अटैक हुआ था 2019 में, तब उस दिन हमें जो हाईएस्ट सर्ज जो ब्रेंट क्रूड ऑयल में 20% इंट्राडे देखने के लिए मिला था, दैट वाज द बिगेस्ट गेन सिंस 1990। जो गल्फ क्राइसिस हमें देखने के लिए मिले थे उससे बिगेस्ट, जो क्योंकि ये फेयर था कि 5% जो है ग्लोबल क्रूड आउटपुट हिट हो सकता था ऑयल रिफाइनरी अगर ज्यादा दिन तक बंद रहती तो। बट सऊदी ने जो रेस्टोरेशन किया था वो वेरी फास्ट, इट वाज अ वेरी फास्ट, विद इन अ डे जो है ऑयल प्राइसेस कूल ऑफ हो गए थे। $63.60 हमें वापस से रिस्टोर होते हुए दिखे थे। नाउ MSCI वर्ल्ड फेल 0.39% as an investor moves into bonds and gold. उस टाइम जो इन्वेस्टर्स थे वो सेफ हेवन में अपना पैसा मूव करने लग गए थे। जैसे ही ये न्यूज आई थी वो अपना पैसा बॉन्ड और गोल्ड में मूव करने लग गए थे। नाउ नेक्स्ट लेसन यहाँ पे हमें मिलता है कि फास्ट डैमेज plus fast repair is equal to violent spike but not the lasting macro regime change. तो अगर आप देखते हो कि अगर फास्ट डैमेज होता है और फास्ट रिपेयर हो जाता है, वायलेंट स्पाइक देखने के लिए हमें मिला। एक स्पाइक मतलब एकदम से ऊपर जाना और नीचे आना, तो ये जो स्पाइक हमें देखने के लिए मिला। बट यहाँ पे आप देखिए डैमेज जो था वो ओनली 1 और 2 डेज का ही था, उसके बाद हमें मार्केट में डैमेज देखने के लिए नहीं मिला था। तो इसी को कहते हैं कि फास्ट डैमेज, फास्ट रिपेयर इज इक्वल टू वायलेंट स्पाइक, बट दैट वाज नॉट लास्टिंग द मैक्रो रिजीम चेंज। यहाँ पे आप देखिए कि इस पे इकोनॉमिक पे प्रेशर देखने के लिए नहीं मिला था। नाउ केस स्टडी 2, ड्यूरेशन डिसाइड द डैमेज। 1990 गल्फ क्राइसिस वर्सेस 2022 रशिया यूक्रेन इन्वेशन। 1990 एंड 91 गल्फ क्राइसिस, जहां पे इराक एंड कुवैत में जो वॉर हुई थी, वहां पे 4.3 मिलियन पर बैरल पर डे रिमूव फ्रॉम द मार्केट and the Brent crude oil prices was at 17 and it was jumped to $36 within a 3 months। मतलब within a 3 months जो oil prices थे वो डबल हो चुके थे। Iraq plus Kuwait accounted for the nearly 1/3 of the Gulf output and export. Oil doubled in roughly a 3 months before easing after the war ended। तो 1990 में जब गल्फ क्राइसिस आया था, इराक एंड कुवैत का जो ऑयल सप्लाई इंपैक्ट हुआ था, जो कि वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, इसलिए ऑयल सिर्फ स्पाइक नहीं हुआ था, 3 मंथ्स में वो डबल हो गया था। और यही बताता है कि जब ऑयल सप्लाई का रियल डैमेज होता है तो वॉर लंबी चलती है और वो एक ट्रू ऑयल शॉक बन जाता है। अब यहाँ पे हम अगर 2022 रशिया यूक्रेन के वॉर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है मार्च 8 को $127.98 पे क्लोज हुआ था, जो कि 50% प्लस स्पाइक था ऑयल के प्राइसेस में विद इन अ वीक। Global shares fell as the US banned Russian oil's imports and inflation fears intensified. Reuters later described 2022 as the playbook's market revisits when the crude spiked into a triple digit. Now, जब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तो यूएस ने रशियन ऑयल पे सैंक्शन लगा दिए थे, जिसे बैन कर दिया था इंपोर्ट के होने से। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा एक एक्सपोर्टर है ऑयल एंड गैस का। तो इससे क्या हुआ, ग्लोबली ऑयल सप्लाई डायरेक्टली इंपैक्ट हुई और ग्लोबल के सभी शेयर मार्केट गिर गए। क्यों?
क्योंकि ऑयल प्राइसेस स्पाइक होंगे, इन्फ्लेशन फेयर बढ़ता है, सेंट्रल बैंक एग्रेसिव हो जाएंगे। सिंपल, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन हाई होगा, रेट हाई होंगे और मार्केट जो है वो डाउन रहेगा। नाउ टेक अवे क्या है यहाँ पे, अगर आप देखते हो एक्सटेंडेड एनर्जी स्ट्रेस कैन कीप अ क्रूड अबव $100 फॉर अ मंथ, हिट यूरोप हार्डेस्ट। नाउ यूरोप हैवीली डिपेंड ऑन द रशियन ऑयल एंड गैस। जब सप्लाई कट हुई तो एनर्जी क्राइसिस आ गए, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस स्पाइक हो गई और इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट कितना होता है। नाउ नेक्स्ट टेक अवे इज बिग फिजिकल लॉस प्लस वॉर ड्यूरेशन इज इक्वल टू ट्रू मैक्रो ऑयल शॉक। नाउ कि एक्चुअल ऑयल सप्लाई का कितना लॉस हो रहा है, वॉर कितने दिन तक चलेगी, वही डिसाइड करेगी कि माइक्रो ऑयल शॉक कितने दिन तक हमें देखने के लिए मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इफ द वॉर एक्सटेंड, 3 मार्केट सिनेरियो वी हैव टू लुक आफ्टर इट। फर्स्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो कि चोक पॉइंट है पूरे ऑयल सप्लाई का, जो कि एशियन कंट्रीज को सप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अगर यहाँ पे सप्लाई डिस्ट्रप्शन रहता है और ये लंबे समय तक चलता है तो ऑयल प्राइसेस ये हाई ही रह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर सिनारियो वाइज अगर हम समझते हैं, टॉक होल्ड्स तो ब्रेंट क्रूड का जो ऑयल प्राइसेस है वो 95 to 105 डॉलर्स रह सकता है। रिलीफ रैली इन एयरलाइंस, स्मॉल कैप्स एंड FX, वॉलेटिलिटी कूल। अगर प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन अगर हमें देखने के लिए मिलता है, अगर प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन जहाँ पे 110 के अबव या फिर ऑन एन एवरेज यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल सेटल होता है, तो गोल्डमैन बेस केस फॉर द मार्च टू अप्रैल इन्फ्लेशन स्टेज स्टिकी, broader market remains choppy. Now third and the severe shock, अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस $135 क्रॉस करता है या फिर 120 to 150 डॉलर्स के बीच में रहता है, देन 10 weeks low flow means 2 million per barrel per day loss scenario, stagflations and recessions fares rises sharply। तब यहाँ पे देखिए कि हमें स्टेगफ्लेशन और रिसेशन का भी फेयर देखने के लिए मिल सकता है अगर यहाँ पे सीवियर केस में ऑयल प्राइसेस 120 के अबव रहते हैं। तो रियलिटी चेक, ऑन March 23 Brent falls 9.4% to $101.62 and the S&P 500 rose 1.2% when hopes of a talk improved. That tells how sensitive equity are on oil relief. See, जैसे ही हमें न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ देखने के लिए मिली कि ईरान एंड US में कुछ पीस टॉक होने वाला है, तो वैसे ही ब्रेंट क्रूड ऑयल आपने देखा होगा कि 9.4% नीचे गिर गया था, जहां पे $101.62 के आसपास सेटल हुआ था। एंड S&P 500 में भी हमें जो है एक शार्प जंप देखने के लिए मिला था 1.2%। इवन इंडियन इक्विटी मार्केट में भी अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखें तो एक शार्प जंप हमें 1 to 1.2% के आसपास हमें देखने के लिए मिला है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑयल कहाँ पे जाकर सेटल होता है। हमें जो है इस समय मार्केट में लेवल्स नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ अब हमें जो है मार्केट में 2 चीजें ही देखनी है। एक सप्लाई चेन देखना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और दूसरा हमें देखना है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल कहाँ पे जाकर सेटल हो रहा है। अब हमें लेवल बेस्ड यहाँ पे जो है हम लेवल निफ्टी पे या फिर बैंक निफ्टी पे मार्केट पे कोई लेवल्स नहीं डिसाइड कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि क्या डेवलपमेंट हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर और ऑयल प्राइसेस को लेकर। तो आप अगर इन दोनों चीज को ट्रैक करेंगे तो आपको मार्केट का जो है स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएगा कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि व्हाट टू ट्रैक नाउ। 5 signals that tell you whether this is just a volatility or a regime change. First is a Brent level.
Above $100 matters. Above 110 keeps inflation talk alive. Above 120 start to threaten demand and growth. So जैसे मैंने बताया कि $100 के ऊपर एक important level है, 110 के ऊपर गया तो inflation serious हो सकता है, और 120 के ऊपर जाता है तो growth पे हमें impact देखने के लिए मिल सकता है। तो जितना ऑयल ऊपर जाएगा और सस्टेन करेगा उतना ही मार्केट में हमें प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। Now next is a Hormuz headline. Not every missile's headlines matters equally. Shipping interruption, tanker insurance and export outage matters more. Now जैसे मैंने बताया कि हर न्यूज़ हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ट्रैक नहीं करना है कि हर एक मिसाइल का ट्रैक नहीं हमें रखना है, हमें रखना है सिर्फ ट्रैक शिपिंग रुक रही है क्या, टैंकर इंश्योरेंस बढ़ रहे हैं क्या, एक्सपोर्ट बंद हो रहा है क्या, ये सारी चीजें ही हमें ट्रैक करनी है हॉर्मोज के, बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो सप्लाई चोक पॉइंट है। अगर वो काफी दिन तक बंद रहता है तो यहाँ पे हमें सप्लाई प्रेशर देखने के लिए मिलेगा सभी एशियन कंट्रीज में, और ऑयल प्राइसेस काफी दिन तक ऊपर रह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। इफ एनर्जी डिफेंस लीड्स व्हाइल एयरलाइंस, केमिकल एंड स्मॉल कैप लैग्स, The market is pricing a persistent oil shock. तो जैसे मैंने बताया कि अगर ऑयल ऊपर रहता है तो एनर्जी डिफेंस सेक्टर जो है वो स्ट्रांग रहेंगे, एयरलाइंस, केमिकल और स्मॉल कैप्स जो है वो वीक रहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज रेट प्लस एफएक्स। वॉच यूएस yields, INR, USD and other important currency. Oil shocks travel through the bonds and the currency fast. नाउ नेक्स्ट हमें क्या ट्रैक करना है, यूएस बॉन्ड यील्ड, INR, USD हमें देखते रहना है कि कितना करेंसी हमारा करेंसी वीक हो रहा है। इंपोर्ट कंट्री करेंसी हमें वॉच करते रहना है। ऑयल शॉक का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमें बॉन्ड और करेंसी में देखने के लिए मिलता है, तो ऑयल का इफेक्ट सबसे पहले हमें करेंसी और बॉन्ड मार्केट में ही देखने के लिए मिलेगा। Now next is duration. The longer crude stay high, the more earning downgrades and recession stock starts to matter. Meaning simple, ऑयल जितने दिन तक या फिर जितने महीनों हफ्तों तक हाई रहता है उतना ही अर्निंग डाउनग्रेड होंगी, रिसेशन का फेयर हमें देखने के लिए मिलेगा। शॉर्ट स्पाइक्स डेंजरस नहीं होती हैं, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो डेंजरस होता है, तो जिसका हमें इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये 5 चीजें हमें ट्रैक करते रहना है जो कि हमें सिग्नल देंगे कि ये मार्केट में सिर्फ वॉलेटिलिटी है या फिर रिजीम चेंज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज बॉटम लाइन ये है कि अगर क्रूड ऊपर रहता है तो इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा, अगर इन्फ्लेशन ऊपर रहता है तो रेट जो है रेट कट डिले हो सकते हैं, और रेट कट डिले हुए तो मार्केट में हमें प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और एक बात, अगर ये वॉर एक्सटेंड हुई तो हमें वॉलेटिलिटी भी देखने के लिए और भी मिल सकती है मार्केट में, और हमें ये भी देखते रहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस पे क्या डेवलपमेंट आती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सप्लाई पॉइंट है एशियन मार्केट के लिए। अगर सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो ऑयल प्राइसेस बहुत टाइम तक ऊपर रह सकते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट हमें अब देखनी है, क्योंकि हम अब यहाँ पे लेवल्स नहीं देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, हमें सिर्फ क्रूड और क्रूड से रिलेटेड डेवलपमेंट क्या हो रही है वो सारी चीजें हमें यहाँ पे ट्रैक करनी है। सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।